नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत सक्रिय समाचार वेब टीवी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुमार। आइए चलते हैं खबर की ओर। काशी नरेश राज की स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर, जो 15 मार्च 2024 से ज्ञान स्थली पब्लिक कॉलेज कंसापुर ज्ञानपुर भदोही में चल रहा है, के 5वें दिन आज दिनांक 19 मार्च 2024 को नित्य क्रिया करने के पश्चात स्वयं सेविकाएं प्राप्त की बेला में प्रांगण की साफ सफाई, योग अभ्यास एवं व्यायाम किया। तत्पश्चात नाश्ते के बाद सभी स्वयं सेवक पर्यावरण स्वच्छता रैली में विभिन्न प्रकार के नारे एवं स्लोगन तथा हाथ में लिए हुए बैनर पोस्टर के साथ डॉक्टर प्रीति कुमार एवं डॉक्टर मधु मैडम के संरक्षण एवं दिशा निर्देशक में चयनित गांव में वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ सांसें हो रही क्रम आओ वृक्ष लगाएं हम जैसे आदि नारे के साथ जन जागरूकता रैली निकाली गई तथा डॉक्टर प्रीति मैडम ने निर्देशन में छात्र छात्राओं को स्वादिष्ट भोजन तैयार कराया। वैदिक संगोष्ठी में मुख्य वक्ता खाद्य एवं औषधि प्रशासन भदोही के श्री चंदन पांडे ने पर्यावरण संरक्षण में गौरैया की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश करते हुए घटते हुए गौरैया की संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने गौरैया संरक्षण के लिए उनके रहने का घर घोंसला, जो जिला कारागार ज्ञानपुर में कैदियों द्वारा निर्मित है, तो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया। अगले वक्ता डॉक्टर प्रतीक उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर बी एंड काशी नरेश राज की स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही ने तनाव प्रबंधक महत्वपूर्ण विषय पर अपने तनाव प्रबंधन का अर्थ बताते हुए तनाव क्यों होता है और उसके सुधार हेतु अपनी दिनचर्या में जैसे खान पान, सोने और उठने के समय नियंत्रित करने पर बल दिया। वक्तव्य की असली कड़ी में डॉक्टर संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर बी एंड ने मनुष्य के सर्वांगीण विकास में शिक्षा के महत्वपूर्ण और उनकी भूमिका के स्वयं सेवक एवं सेविकाओं को अवगत कराया तथा डॉक्टर सिमी आजम, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोवैज्ञानिक, मानसिक तनाव और उनके हमारे स्वास्थ्य पड़ने वाले कुप्रभाव को अवगत कराया। इस अवसर पर मुख्य राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संतोष। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये कार्यक्रम KNPG के NSS का कैंप था और NSS के कैंप में युवाओं के नेतृत्व के लिए यूथ में लीडरशिप का रोल बढ़े, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कल विश्व गौरैया दिवस है 20 मार्च को। उसके उपलक्ष्य में आज ही एक दिन पहले वहाँ पर गौरैया संरक्षण, जो कि भदोही में जिला जेल में कैदियों के द्वारा नेस्टिंग की जा रही है, नेस्ट बनाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के एक जागरूकता कार्यक्रम, और केवल जागरूकता ही कार्यक्रम नहीं था बल्कि ये जो मेरा अनुभव है उसको लेकर के एक एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम था, जिसमें कि कैसे गौरैया संरक्षण के लिए युवा वर्ग आगे आ सकता है, एक्शन ले सकता है। और हम जानते हैं कि गौरैया लुप्त हो रही है, इसके लिए ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। और गौरैया अगर घर में आती है तो उसके लिए जिस तरह का माहौल हमें क्रिएट करना पड़ता है, यानी उसका इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं, तो गौरैया एक तरह का इंडिकेटर है एनवायरमेंटल हैबिटेट का। तो ये भी एक तरह से सीखना होता है। बच्चे जब प्रमोट करेंगे इसको,
गौरैया के लिए एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे तो सीधे सीधे वो पर्यावरण संरक्षण को, पर्यावरण रक्षा करने के लिए सीख सकेंगे। इसी बारे में पूरा एक सेशन था और बहुत सारे बच्चों ने इसमें बड़ी रुचि दिखाई और बहुत सारे नेस्ट उन लोगों ने ख़रीदा। और ये जो नेस्ट है वो भदोही जिला जेल के कारागार में बन रहा है और जो कैदी हैं वो बना रहे हैं और इससे कैदियों के लिए भी फ़ायदा हो रहा है। लगभग 30 रुपये उनके अकाउंट में जाता है और 20 रुपये जेल के वेलफेयर फंड में जाता है। तो ये पूरे देश भर में अगर नेस्ट को देखें तो बहुत सस्ता घोंसला तैयार हो रहा है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये आज कार्यक्रम एनएसएस में रखा गया था और इसका काफ़ी जनपदवासी आम लोग जो इस तरह का देख रहे हैं वो किस तरह से इस मामले में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से वो घोंसला वगैरह खरीद सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं? जेल के बाहर जो काउंटर है वहीं पर घोंसला रखा गया है और उसको ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो जानकारी होगी वो कभी भी जानकारी रख सकते हैं या कम्युनिटी में अगर कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो उस कार्यक्रम में हम लोग हिस्सा ले सकते हैं, बता सकते हैं, छोटा सा 15-20 मिनट का प्रशिक्षण दे सकते हैं। और मूल रूप से ये एक कम्युनिटी की ही भागीदारी का विषय है। पहले भी जो घर घर में लोगों का एक होता था कि कौवा है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, गाय है, चिड़िया है, इन सबको सब हमारे परिवार के हिस्से होते थे। वही मुहिम होना चाहिए, वही चीज़ होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़े कार्यक्रम के तौर पर न ग्रहण करके, बोझ के तौर पर न ग्रहण करके, ये बल्कि हमारा एक इंटीग्रल लाइफ सिस्टम का हिस्सा है। तो लोग बस उस बात को थोड़ा ध्यान रखें तो न केवल प्रकृति में अपना योगदान दे सकेंगे बल्कि प्रकृति भी हमारे जीवन में योगदान देगी।